तो पिछले एपिसोड में नियान ने जिंग की बजाय रूबी के साथ डांस किया था। यैन ने भी जिंग को डांस के लिए मना कर दिया था। जिंग नियान की सबके सामने बेइज्जती करती है। फिर लोंगलिंग बताती है कि नियान आइस टाइप ग्रेट मेज है, तो जिंग उदास होकर वहां से चली जाती है। फिर रूबी नियान के साथ शर्त लगाती है। पार्टी के बाद जिंग नियान पर अटैक कर देती है, लेकिन यैन ने आकर नियान को बचा लिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में यैन कहता है, नियान को हाथ लगाने की सोचना भी मत, और हाँ, मुझे तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड की भी परवाह नहीं है। पर फिर भी सूजिंग नियान पर अटैक कर देती है। यैन ने भी अटैक कर दिया था, लेकिन नियान उसे बचा लेता है और कहता है, जिंग ने मेरी काफी मदद की है, मैंने ही उसे मेरे बारे में नहीं बताया था। और कहता है, मिस, अब हिसाब बराबर हो गया है। फिर जिंग कहती है, मैं तुम्हें फिर से किंग फेंग हाउस में नहीं देखना चाहती, और उदास होकर वहां से चली जाती है। उसके बाद यैन कहता है, पहले डॉक्टर के पास चलो, तुम्हें चोट लगी है। यान कहता है, मैंने आइस मैजिक का यूज कर लिया था, मैं अभी ठीक हूँ, और थैंक्स कि आपने मेरी मदद की। और कहता है, मुझे अभी एसोसिएशन में जाकर मेडिटेट करना है, और वह वहां से चला जाता है। अगले सीन में नियान अपने रूम में बैठकर मेडिटेट करने लगता है और सोचता है, मैंने काफी आइस मैजिक यूज कर लिया है, मेरे शरीर में आइस एलिमेंट कम हो गया है, मुझे जल्दी ही फायर एलिमेंट को आइस एलिमेंट में कन्वर्ट करने का तरीका ढूंढना होगा। फिर उसे मिस्टर डी की दी हुई बुक याद आती है। वह उसे पढ़ने लग जाता है, और वह आसानी से वाटर मैजिक का यूज कर लेता है और सोचता है, आइस और वाटर का तो सेम ओरिजिन है, पर फायर और आइस तो एक दूसरे के विपरीत है। और वह फायर को आइस में कन्वर्ट करने की ट्राई करता है। वह पहले एक छोटा सा वोर्टेक्स बनाता है और उसमें फायर एलिमेंट ऐड करता है और उसे स्टेबल करता है। फिर वह उसमें आइस मैजिक ऐड करता है, लेकिन तभी आइस और फायर एलिमेंट आपस में फाइट करने लग जाते हैं और फायर एलिमेंट हावी हो जाता है। नियान की हालत खराब होने लगती है। तभी जेड पेंडेंट उसके चारों ओर शील्ड बना देता है और नियान की दोनों मैजिक को कंबाइन करने में हेल्प करता है, और आखिर में नियान सफल हो जाता है। फिर वह सोचता है, आइस और फायर मैजिक को कंबाइन करना इतना आसान काम भी नहीं है, इन दोनों की ही प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। फिर वहां लिंग आ जाती है और वह नियान को लाइब्रेरी में चलने के लिए बुलाती है। फिर हमें आयरन मोंगरी का सीन दिखाया जाता है, जहां फैंग पूरी रात नियान का इंतजार कर रही थी। फिर वह सोचती है, नियान आज आया नहीं, कहीं आइस गॉड पगोडा के लोगों ने उसे पकड़ तो नहीं लिया, और वह नियान को ढूंढने चली जाती है। उसके बाद हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है। वहां नियान और लिंग बुक पढ़ रहे थे। तभी लिंग पूछती है, मैंने सुना कल जिंग ने तुम पर हमला किया था, क्या तुम ठीक हो? नियान कहता है, हाँ, बस थोड़ी चोटें आई है। फिर लिंग पूछती है, क्या तुम अब किंग फेंग हाउस में वापस जाओगे? नियान बताता है, ज्यादा टाइम तो मैं एसोसिएशन में मैजिक सीखूंगा, पर हाँ, मुझे अभी किंग फेंग हाउस में से अपना सामान लाना है। लिंग कहती है, ठीक है, तो इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। फिर लिंग पूछती है, नियान, तुम लॉकडाउन में किंग फेंग हाउस में थे, अपने दोस्त के यहाँ नहीं? नियान बताता है, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता था, पर तभी लिंग कहती है, ठीक है, सभी के अपने सीक्रेट्स होते हैं, बस तुम मुझे ये बता दो कि क्या तुम मेज एसोसिएशन को नुकसान पहुंचाओगे? नियान कहता है, मैंने एसोसिएशन सिर्फ मैजिक सीखने के लिए ज्वाइन करी है, मेरा और कोई इरादा नहीं है। तभी लोग बात कर रहे थे कि जिंग गुलाबी बालों वाली लड़की से लड़ रही है। फिर हमें किंग फेंग हाउस का सीन दिखाया जाता है। फैंग कहती है, मुझे नियान से मिलना है। जिंग कहती है, वो यहाँ नहीं है, और सर्वेंट से कहती है, इसे धक्के मारकर बाहर निकाल दो। फैंग कहती है, मुझे नहीं पता था किंग फेंग हाउस की यंग लेडी बेवकूफ है, जिसे लोगों से बात करनी भी नहीं आती।
फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है। फैंग कहती है, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ जो हर बात मानूं। वे दोनों ही अपनी अपनी दोस्ती का यूज करके लड़ रही थी। फैंग कहती है, अभी भी हार मान लो। जिंग कहती है, पागल, मैं तुझे पीट रही हूँ। तो फैंग एक ही अटैक में सारा फर्नीचर तोड़ देती है और वहां आग लग जाती है। फैंग कहती है, अगर तुम अब भी नहीं रुकी तो तुम्हारा ये रेस्टोरेंट नहीं बचेगा। जिंग कहती है, तुम मुझे इतनी आसानी से बुली नहीं कर सकती। फिर फैंग कहती है, ठीक है, तो जब तक तुम हार नहीं मान लेती मैं तुम्हें पीटती रहूंगी। वहां दूसरी तरफ सर्वेंट्स आग बुझा रहे थे। फिर फैंग जूली हेवन फायर का यूज करती है और जिंग पर नाइफ से अटैक करती है। तभी वहां नियान आ जाता है और जिंग को आइस बैरियर से बचा लेता है और लिंग सारी आग बुझा देती है। फिर नियान फैंग से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। फिर नियान भी उसके पीछे जाने लगता है तो जिंग उसे रोकती है और कहती है, वो यहाँ तुम्हारे लिए आई थी और ये सब कर दिया, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? नियान उससे माफी मांगता है और कहता है, अगर तुम्हें इसके पैसे चाहिए तो मुझसे मेज एसोसिएशन में ले लेना। फिर हमें आयरन मोंगरी का सीन दिखाया जाता है। वहां नियान आता है तो फैंग उस पर अटैक कर देती है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। एंड हाँ यार, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक स्वीट सा कमेंट कर दिया करो ताकि मैं जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड एक्सप्लेन करूं और बता दूं मैं तुम्हारे सारे कमेंट्स पढ़ता हूं।